T20 वर्ल्ड कप 2024 आखिर कौन से खिलाड़ी हैं जो उस टीम के लिए उस स्क्वाड में क्वालिफाई होंगे, यानी कि उनका चयन होगा और भारत के लिए वो T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज में खेलने जा सकते हैं। देखिए, ये कॉम्बिनेशन जो है वो युवा और अनुभव, इन दोनों का मिश्रण होगा और ऐसा फिलहाल के तौर पर अगर एक बेस्ट टीम बनाई जाए तो उसमें वो युवा खिलाड़ी भी होंगे, वो और सीनियर प्लेयर्स भी होंगे, लेकिन इसमें कहीं ना किसी की बलि तो जरूर चढ़ेगी। अब जैसे ओपनर्स की बात की जाए तो ओपनर्स में अगर आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप जो है वहां पर आपको नाम नजर आता है रोहित शर्मा का, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल का। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन चारों का प्रदर्शन, इन तीनों का, रोहित शर्मा तो खेलेंगे ही, इन तीनों का प्रदर्शन अगर अच्छा रहता है तो ये तीनों खिलाड़ी आपको T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी खेलने का मतलब कि स्क्वाड में पिक होते हुए नजर आ सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की अब बात कर लेते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास बहुत सारे नाम हैं, जिसमें विराट कोहली, फिर आपके पास आ जाता है श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल। तो ये वो सारे नाम हैं जो आपके मिडिल ऑर्डर को बनाते हैं और इनमें से कहीं ना कहीं एक से दो खिलाड़ी आपको कम होते हुए नजर आ सकते हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मैं सिर्फ मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूं, यानी कि 3 4 5। जो छठे नंबर का खिलाड़ी है वो रिंकू सिंह मुझे बिल्कुल फिक्स दिखाई देता है, और साथ ही साथ में हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे वो भी बिल्कुल फिक्स दिखाई देते हैं। तो अब अगर ये दोनों प्लेयर्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे तो स्लॉट्स जो बचेंगे वो मात्र बचेंगे दो, यानी कि दो ऊपर आ गए ओपनर, दो नीचे आ गए 5 और 6, तो नीचे बीच में बचे 3 और 4 नंबर का स्लॉट। तो 3 और 4 पर आखिर कौन से प्लेयर्स होंगे और कितने ही प्लेयर्स, कितने ही बल्लेबाज सिर्फ टीम में रखे जा सकते हैं, ये भी एक सवाल है। अब इसके बाद आप आ जाइए ऑलराउंडर्स पर, तो वॉशिंगटन सुंदर का नाम रहेगा। साथ ही मतलब कि जो सूची में, यानी कि जो स्कीम ऑफ थिंग्स में है उसमें वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, जडेजा है। तो ये सारे वो नाम हैं। अक्षर पटेल को एक तरीके से बाहर कर दिया गया स्कीम ऑफ थिंग्स से, लेकिन क्या अक्षर पटेल वेस्ट इंडीज में नहीं खेलेंगे? वहां पर उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और साथ ही साथ में उन्होंने बल्ले से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्या उन्हें बाहर रखने की कोशिश करेगी टीम इंडिया, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। और फिर जब आप एक जेन्युइन स्पिनर्स की बात करते हैं तो आपके पास रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव, ये दो जेन्युइन स्पिनर्स भी रहेंगे। इसके बाद फिर जो स्कीम ऑफ थिंग्स में आते हैं उनमें आपको जो नाम नजर आता है वो पेसर्स का नाम नजर आता है। और उन पेसर्स में अगर आप ऑलराउंडर्स देखेंगे तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि शार्दुल ठाकुर स्कीम ऑफ थिंग्स में होने वाले हैं, तो वो तो बाहर हो गए। दीपक चहर एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे और वो नंबर 8 9 पे अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके अलावा जसप्रीत बुमराह रहने वाले हैं। और फिर अर्शदीप सिंह क्या होंगे, और जो ये दो गेंदबाज हैं आवेश खान और मुकेश कुमार, और फिर मोहम्मद सिराज, इनमें जरूर एक फाइट होगी, एक टसल होगी कि आखिर कौन सा जो वो दो गेंदबाज और कौन से होंगे जो मेक थ्रू करेंगे अपनी 15 मेंबर की स्क्वाड में। तो ये एक फाइट है इन्हीं खिलाड़ियों के बीच में, जिसमें लगता ऐसे है कि कुछ खिलाड़ी रेस में से आउट होंगे। यानी कि अगर आप बल्लेबाजों की बात करते हैं तो उसमें आपको अगर आप देखें तो हो सकता है कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर में से कोई आपको बाहर होता हुआ नजर आ जाए। हो सकता है कि 4 जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं उसमें से कोई एक, अब उसमें से कोई भी एक बाहर होता हुआ आपको नजर आ सकता है। फिर मिडिल ऑर्डर में क्या तिलक वर्मा आपको लड़ते हुए नजर आएंगे? वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं जो कारगर सिद्ध हो सकती है वेस्ट इंडीज में। और उसके अलावा लेकिन फिर आप किसको बाहर करेंगे? केएल राहुल, वो भी अपनी विकेट कीपिंग स्लॉट के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। और अभी जब वो आईपीएल में हर बार हर सीजन ही सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, तो वहां पर वो बनाएंगे, तो वहां पर फिर आपको लगेगा कि यार केएल राहुल को ले आइए। लेकिन एक आइडियल टीम, अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर एक आइडियल टीम बनाते हैं, वहां पर फिर आपको वही टीम नजर आती है कि रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाजी जो है, देखिए इस बार सेकंड हाईएस्ट जो हाईएस्ट रन गेटर थे वो शुभमन गिल रहे थे 890 ऑड रन के साथ, 893 थे शायद, और वो सिर्फ
जो विराट कोहली के 900 प्लस रन है उसी से कम रहे थे। तो अगर शुभमन गिल का कुछ वैसा ही प्रदर्शन जारी रहता है तो मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल अपनी जगह खो पाएंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, उनमें फाइट जरूर रहने वाली है। लेकिन अगर आप प्लेइंग 11 बनाएंगे वो कैसी बनेगी, वो इन्हीं में से कोई एक रोहित के साथ सलामी बल्लेबाजी करेगा। नंबर 3 पर आप विराट कोहली को देख सकते हैं। नंबर 4 आपको सूर्य कुमार यादव नजर आ सकते हैं। नंबर 5 और 6 ये जो स्लॉट्स हैं वो हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह को मिल सकते हैं बैक जो बिहाइंड द सीन्स है। लेकिन फिर इसमें विकेट कीपिंग कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है। तो विकेट कीपिंग में अगर केएल राहुल आएंगे तो फिर कौन बाहर जाएगा? क्या आप सूर्य कुमार यादव को बाहर कर देंगे? T20 वर्ल्ड कप के T20 आईज के नंबर 1 प्लेयर है। तो ये सारी जो उलझने हैं इससे भारत को जूझना होगा। या फिर भारत ऐसा भी कर सकता है कि पार्ट टाइमर्स के साथ जाकर 7 बल्लेबाज खिलाए और 4 गेंदबाज खिलाए, जिसमें कि एक जो 7वां बल्लेबाज है वो हार्दिक पांड्या होंगे और वो 5वें आपके गेंदबाज भी होंगे। और ऊपरी क्रम में भी इक्का दुक्का जो है वो स्पिन गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी होंगे। क्या ऐसा सोच सकती है भारतीय टीम? सुझाव आप हमारे कमेंट सेक्शन में दें और अपनी राय जरूर बताएं कि किस तरीके का स्क्वाड बन सकता है, क्योंकि स्कीम ऑफ थिंग्स में तो यही खिलाड़ी हैं। इनके बाहर अब बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलने नहीं जा रहा है। यही है, इन्हीं में से 15 चुनी जाएगी और फिर उसी 15 में से 11 चुनी जाएगी। लेकिन वो 11 कौन सी होगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।